नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य का जनपद लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें अयोध्या से वाराणसी वाया अकबरपुर तक रेल मार्ग से यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा जनपदीय क्षेत्र के रेल मार्ग, रेल लाइन, रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाईओवर ब्रिज, रेलवे लाइन के आसपास आवासीय घनी आबादी, बैरियर, अंडरपास एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस प्रबंध किया गया है। उक्त किए गए पुलिस प्रबंध के अंतर्गत सुरक्षा ड्यूटी को 3 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें 5 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनकी सीमा की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है, जिसमें 35 गांव चिन्हित कर ड्यूटी लगाई गई है एवं 201 ड्यूटी स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा के मद्देनजर 49 ड्यूटी स्थल निर्धारित किए गए हैं एवं रूफ टॉप पर 106 ड्यूटी स्थल बनाए गए हैं। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर स्वामी की जयंती कोंडागांव मुख्यालय में जैन समाज द्वारा मनाई गई। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिनकी जयंती पर प्रतिवर्ष अनुसार कोंडागांव जैन धर्म द्वारा प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके पूर्व नगर में भव्य जुलूस के साथ पालकी यात्रा निकालते हुए डीजे की धुन में महिलाएं गरबा खेलती हुई नजर आई। आज महावीर जयंती का पावन पर्व है और प्रभु महावीर जो है हमारे भगवंत है और उनकी प्रेरणा से ही आज महावीर जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें समाज के पूरे लोग पूरी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल था, कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, इसलिए आज पूरे लोग, पूरा समाज, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा वर्ग, सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित हैं और प्रभु महावीर की जयंती मना रहे हैं। जन कल्याण महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति पूरा सकल जैन समाज कोंडागांव, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सब एक भव्य रूप से झांकी के रूप में पूरे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब लोग इस धार्मिक क्रिया में लगे हुए हैं और जगह जगह बढ़िया गीत गाते हुए, जय जयकार के नारे लगाते हुए यह रथ यात्रा ओसवाल भवन तक जाकर के समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कोंडागांव जिला सत्र न्यायालय के सामने कोंडागांव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में रैली शिवम मंची कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज प्रमुख बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज यहाँ समस्त सौर समाज के द्वारा जयंती मनाया गया और आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम जी और नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल जी और यहाँ के जो समाज के प्रमुख जन हैं उनके द्वारा यह बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इसमें समस्त जिले से और ब्लॉकों से प्रमुख जन यहाँ उपस्थित हुए और अंबेडकर जयंती को वृहद रूप देने के लिए आने वाले समय में अच्छे से तैयारी करने की बात कही गई और बाबा साहब के पदचिन्हों और मार्गों पर चले सभी इस शुभकामनाओं के साथ हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हमारे अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के नसरुल्लापुर गांव में संदिग्ध स्थिति में लगी 8 घरों में आग, 16 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई है। 26 वर्षीय एक युवती को जिला अस्पताल में इलाज के लिए इलाहाबाद के लिए रेफर किया गया है। आग में दर्जनों मवेशी, बाइक, गृहस्थी व नकदी हुआ स्वाहा। वहीं प्रशासन ने बड़े मशक्कत पर आग पर काबू पाया। कैसे ये महिला जल्दी आई हुई? ये महिला 108 एम्बुलेंस के द्वारा जली अवस्था में आई है, जिसकी कंडीशन गंभीर है और उसके बाद जिसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में किया गया है। इसके बाद इसको सीधे SRM के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर साहब क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है डॉक्टर उष्मा देवी। आपका नाम है? उष्मा देवी। आपका? डॉक्टर वैभव। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
कानून का शासन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस छोटी छोटी बातों को लेकर महिलाओं की जमकर पिटाई करने वालों के मन में भय पैदा नहीं कर सकी है। यही कारण है कि बात बात पर महिलाओं की पिटाई का मामला अभी भी लगातार सामने आ रहा है। मामला करगहर थाना के गिरधरपुर गांव से आया है, जहां पर दुल्हन बनने वाली एक युवती की जमकर पिटाई कर दी गई, जबकि युवती का कसूर इतना था कि वह जमकर पिटाई की जा रही पिता को बचाने के लिए उनके पास गई थी। पिता को बचाने गई बेटी को भी दरिंदों ने जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गई। जिस हाथ में मात्र कुछ ही दिन बाद मेहंदी लगनी थी, उस हाथ में मरहम पट्टी की ज़रूरत आन पड़ी। यही नहीं, पिता की माने तो बेटी की शादी के लिए घर में रखे गए 1 लाख को भी दरिंदे उठा कर ले गए, जिस कारण पिता बेटी की शादी को लेकर चिंतित है। ना हुआ है, हम यहाँ से घर से मान लीजिए शादी का लड़का और लड़की के दोनों को ठीक किया, ठीक ले जाने के यहाँ से पैसा जी की ससुराल आया था पहले। ससुराल आने के बाद यहाँ से चेक रजिस्ट्री कर कि यहाँ से पैसा 1.5 लाख रुपया लेकर घर जा रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद हमारा वो घर पर मतलब कि वहाँ अगड़े गया, वहाँ से टेम्पू पर सामान भी लदवा कर लेकर घर गए। घर जाने के बाद घर पर जब सामान सब रखवा दिया, तो उसने क्या किया कि पॉकेट का पैसा जो कि 1 लाख रुपया था, उसने मारने पीटने लगा जी। और जब वो हमारे घर में घुसा तो उसको घर से बाहर निकाला। वो उसको निकालने के बाद वो गाड़ी पकड़ देकर किया, हंटर लेकर आया। आने के बाद वो पूरा 2-3 भाई था जी, उसका नाम है ब्रिजमोहन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह। इसने तीनों आदमी मिलकर की हंटर लेने की पूरा एकदम लफड़ा कर दिया, मारने लगा एकदम हंटर से। हमने सोचा कि अब बताओ कि हम वहाँ मारने के बाद कपार फाट गया, वही गश्ती मार दिया, मैं गिर गया। गिरने के बाद गांव का आदमी सारा देख रहा है, लेकिन कोई धरने वाला बोलने वाला नहीं है कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं है। इसके बाद मार कर कि हम लोग घर में गए, काम कर ले गए। हमको घर वाली बोली कि नहीं अब चलो हम लोग को चलो थाना पर निकली। वहाँ थाना पर गया, यानी कि करहगढ़ थाना उस समय 8-9 बजे मतलब कि यहाँ से निकला। 10 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ थाना में भी रिपोर्ट लिखवाने लगा, तो वो जो जब दुर्गा था उसने बोला कि जाओ पहले नहीं कि अथु करो, नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर नहीं कि अपना इलाज कराओ। वहाँ गया, इलाज करवा कर यहाँ अपना थाना में रिपोर्ट लिखवाने लगा, तो वो रिपोर्ट नहीं लिखा। वो उसने क्या बोला कि नहीं रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। हमने बोला क्यों? बोला कि नहीं जाओ तुम एक्सरा करा कर आना सवेरे, क्योंकि सुबह में आकर कि हमारे को यहाँ देखिए अपना सब नहीं अधू करवाना रिपोर्ट लिखवाना। और बताइए कि अभी तक हम लोग यहाँ पर थे, अभी मतलब कि 10 बजे तो सुबह का टाइम है, लंच सुबह का टाइम है। ये बताइए कितने बजे यहाँ से जाएंगे? कोई विवादित था क्या पहले से? कोई विवादित था? हमारा मोटर जो है ना, मोटर काट कर पुकरा थे जी कि मोटर, तो पहले जी कि मोटर हमारा काट कर लेकर चुरा कर लेकर वही पकड़े पर थे, लेकिन वहीं से काट कर जी कि लोरिंग पाइप काट कर मोटर हमारे 9-10 करते। थाना FIR नहीं लिखा? FIR नहीं लिखा। हमने सोचा कि छोड़ो घर का मामला है, क्या मतलब लिखेंगे। लेकिन मैं अब सोच लिया कि जो पता लगा कि नहीं ये लड़का हमारा मोटर घर में दिखाया दिया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आमला में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विजय अतुलकर के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस आमला के सामने स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय भीम और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के नारे लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई। एवं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष देशमुख ने कहा कि आज हमारा देश सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार चल रहा है। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष शाबिर शाह ने कहा कि अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो आज सब पूरे देश में जंगल राज रहता है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से तुर्मिला पब्लिक स्कूल शिकारीपाड़ा में हमेशा ससमय घटनाक्रम के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसी क्रम में आज भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार झा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवन पर प्रकाश डाला।
सर, भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे उर्मिला आइडियल पब्लिक स्कूल शिकारीपाड़ा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है और इस देश की उन्नति तभी हो सकती है जब इस देश को एक जाति विहीन समाज, एक वर्ग विहीन समाज और वर्ण विहीन समाज, भाईचारा वगैरह वगैरह जो अंबेडकरवाद का सिद्धांत था, देश में स्वतंत्र रहना, को समानता का अधिकार मिलना, भाईचारा होना, आपस में विज्ञानवाद होना, मानवतावाद, सत्य और अहिंसा, ये जो अंबेडकरवाद था, अंबेडकरवाद का सिद्धांत है, इसी पर आगे चलकर इस देश की उन्नति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, यहाँ सहृदयता हो सकती है और एक जो समाज को एक संरचना, अच्छी संरचना बनाने का जो एक सिद्धांत था, जो एक सपना था बाबा साहब का, वो इस देश में धरातल पर आ सकता है, चरितार्थ हो सकता है। मैं तमाम देशवासियों को विद्यालय की ओर से इस जयंती के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंबेडकरवाद को यह धरातल पर लाने के लिए हर एक शख्स से जितना बन सके ज़रूर कोशिश करना चाहिए और तभी ये देश समृद्ध हो सकता है, समुन्नत हो सकता है और विकास की राह में आगे बढ़ सकता है। विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा है यहाँ के महापुरुषों ने इस भारत देश को, वो साकार हो सकता है। मैं देशवासियों को, समस्त देशवासियों को, साथ में झारखंड के निवासियों को और इस शिकारीपाड़ा प्रखंड के समस्त निवासियों को अपनी शुभकामना भेंट करता हूँ। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर एटा की तहसील जलेसर से है, जहां 4 दिन पहले गांव हसनपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण 50-60 बीघा गेहूं की तैयार खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे गरीब किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन इस घटना पर विभागीय अधिकारियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति गांव पिलकथरा में देखने को मिली। वहां भी सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल आग में जलकर राख हो गई। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष एटा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 4 दिन पहले गांव हसनगढ़ जलेसर में करीब 60-70 बीघा फसल गेहूं की पकी हुई थी, जो विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जलकर राख हो गई। और हम जब किसानों के साथ तहसील पर आए तो एसडीएम, एसडीओ, जेई से हमने कहा कि आपकी यह लापरवाही है, इसको आप जल्दी ठीक कराएं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी बात को, किसानों की बात को बिल्कुल नहीं सुना और उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वैसी ही घटना आज गांव पिलखतरा जलेसर में दोबारा हुई और कई एकड़ भूमि में पकी हुई फसल गेहूं की फिर जलकर राख हो गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना अंतर्गत कुड़ी चौकी के समीप देशी शराब की दुकान के बगल में आज बंद का आदेश होने के बावजूद भी बेचते हुए दिखे।
दुकान पर दारूबाजों की भीड़ लगी थी। वहीं चकना बेचते हुए पुलिस पर पैसा लेने का आरोप भी लगा है। आमतौर पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती समेत रंगों के त्योहार होली के पर्व पर बवाल की आशंका में शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहने का आदेश दिया है। शासन के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन ने कमर कस ली और जयंती पर कहीं भी शराब की दुकान खुली मिली तो कार्यवाही सख्ती से पेश आया जाएगा। सर गद्दी वाले बेचता है ना, बेच रहे थे, आज दुकान बंद है फिर भी बेच रहे हैं। बेचता है ना, वो कहीं ना हमसे मजबूर नहीं। एक बार बताओ कि पैसा जो अभी बता रहे हो कि ये जो चिखने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? ना है, ये चौकी हम देनी। कितना पैसा दे देते हो चौकी पे? 1000। 1000 रुपये किसको देते हो? किसको दे देते हो? राजेश सिपाही को 1000 रुपये महीना देने। भैया बेचेले हैं 25-50। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बार में लड़वारी रोड स्थित जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो कस्बे के विभिन्न मोहल्लों और चौराहों से होते हुए आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। महावीर स्वामी की जयंती दिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा व राहगीरों को रोक कर प्रसाद वितरित किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।